हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जिस टाइम पे मैं ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हो, जब ये शूट कर रही थी तब तो बहुत अच्छे से थी। और आप लोग को मैंने बताया था 2 दिन पहले व्लॉग में बताया था कि हाँ, मेरे संग मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और वो सब नहीं बताया था मैंने क्यों जाना है, लेकिन आने वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा मुझे क्या तकलीफ़ थी, क्या नहीं थी। और बस देखने को मिलेगा सब कुछ, ठीक है। और अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये आप लोग को बता रही हूँ बोलकर, तो मेरे को बहुत दर्द था। कहाँ दर्द था, कैसा दर्द था, क्या हुआ मेरे साथ, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेंगी। फ़िलहाल हम अभी की बात करते हैं इस ब्लॉग की। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था और मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही थी। ये दोपहर का सारा बर्तन निकला हुआ था खाने का, तो मैं वही सब चीज़ें साफ़ कर रही थी। और इस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलो खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, घर के काम तो करने ही हैं, क्योंकि मतलब हमने जिस योनि में जन्म लिया है, महिला योनि में जन्म लिया है, तो घर के काम तो हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तबीयत ख़राब होती है तो 1-2 दिन का रेस्ट मिल जाता है, और उसके बाद फिर खुद को ही जुटना पड़ता है, खुद को ही करना पड़ता है। हमारे घर का काम है, कौन आके कर देगा, ठीक है। तो देखो, उम्मीद तो मैं अब किसी से लगाती नहीं हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि सब कुछ मुझे ही करना है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव भी हो चुकी हूँ। कहते हैं ना, आप जब अकेले होते हो ना, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से भी, भगवान से या कहाँ से पता नहीं, इतनी शक्ति मिल जाती है कि आप सब कुछ हैंडल कर लेते हो, सब कुछ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मेरे पतिदेव जी का एक्सीडेंट हुआ था ना, और मैंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं। और मैं अपने छोटे-छोटे बच्चे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, वो भी शाम के टाइम। उस समय 3 दिसंबर का टाइम था, बहुत ठंड थी, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था। आप लोग को पता ही है, दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर की बात है, 7:30 बजे, पौने 8 बजे मैं अपने घर से बच्चों को लेकर अकेले निकल गई हॉस्पिटल, पता है आप लोग को। और मैं आज सोचती हूँ कि वो हिम्मत मुझे इतनी मिली कहाँ से। और मैं रोई भी नहीं, मैं रोई वहाँ पे जाके जब मैंने अपने पतिदेव जी को देखा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। तो वही है ना कि जब आप मतलब आपके पास कोई सहारा नहीं होता है, और जब आप अकेले हो जाते हो, तो आपको ना भगवान हिम्मत देते हैं। तो देखो, मैं तो इन बातों पे विश्वास करने लगी हूँ। जब आप अकेले होते हो तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है। और अभी इस टाइम में मतलब एक घर का एक जैसे मर्द होता है ना, तो मैं अभी उस टाइप से बन गई हूँ। मैं घर के भी काम करती हूँ, मैं बाहर के भी काम करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और अब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और अब मैं ये काम बहुत खुशी-खुशी करती हूँ। पहले तो मैं सिर्फ़ घर के काम करती थी, और अब मैं बाहर के काम भी करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बाहर के कोई काम किए ही नहीं, लेकिन एक होता है शौक में और एक होता है मजबूरी में, ठीक है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो मजबूरी में कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब वो टाइम नहीं है पहले वाला, जो पहले का टाइम था मेरा, तो वो टाइम निकल चुका है, ठीक है। वक्त वक्त की बात है, ठीक है। हर वक्त एक सा समय नहीं रहता, अप एंड डाउन लाइफ में आता है जाता है, और इसी को शायद ज़िंदगी बोलते हैं, ठीक है। तो बस वही है मेरे साथ। मैंने बहुत जल्दी अनुभव बहुत सी चीज़ों का ले लिया है, कैसा है क्या है। तो ये सारा सामान है जो कि मैं लेकर आई थी। नमकीन लेके आई थी, टोस्ट लेके आई थी, बिस्किट का ये पूरा पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि ना मेरे घर में 1-2 बिस्कुट तो आती ही नहीं है, पूरा पैकेट ही आता है, आप लोग को पता ही है। क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, उसको बिस्किट्स वगैरह बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे चाय तो वो पीती नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बिस्किट रहेगी, टोस्ट रहेगा, या ब्रेड या कुछ भी ऐसे, उसके साथ में कुछ भी स्नैक्स रहेगा, तो वो चाय में डीप करके खाती है। तो बाकी ऐसे खाली चाय तो नहीं पीती है, ठीक है। और फिर छोटी है, छोटे बच्चों को चाय पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान करता है। और बच्चों का क्या, बड़ों को भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अब जिनको आदत हो गई है तो वो क्या ही करे, जैसे कि मुझे आदत हो गई है, चाय मेरी ज़िंदगी है। तो बस यही है।
इसी तरह से लाइफ मेरी अभी चल रही है, घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। अच्छा, मेरा क्या है ना, ये वाला जो बॉक्स है ना, इसमें मैं सिर्फ़ अपने खाने-पीने के सामान रखती हूँ। सारा सामान पहले ये वाला बॉक्स मैंने ना सबसे कॉर्नर पे कर रखा था। तो वहाँ से ये सब चीज़ें क्या बार-बार गिर जाती थी, और जैसे ही गिरती थी, जैसे दूध रखा हुआ है नीचे तो दूध पे गिर जाती थी, और दूध भी फैल जाता था, और चीज़ जो जिस पर गिरा है वो भी ऐसे हो जाता था। तो ये छोटा टोस्ट का पैकेट भी मैं लेके आई थी, ये भी अच्छा मिल जाता है। तो मतलब इसमें छोटे में शायद से 10 या ऐसे ही कुछ होते हैं, तो सही रहता है बच्चों के लिए। फिर मैं बड़ा पैकेट भी ले आई थी बाद में। तो ये सब खाने-पीने की चीज़ है ना, तो ये चीज़ मुझे बाद में अकल आई कि मुझे, जैसे देखो ये गिर रहा है, ठीक है? और ये मैंने पहले रखा था गैस, जहाँ पे मेरी गैस रखी है ना, मैंने वहाँ रखा था, तो सारे सामान खाने-पीने के। तो ये ऊपर से नीचे गिर जाते थे, तो मेरा नुकसान हो जाता था, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ रख देती हूँ, और जो चीज़ें नहीं आती हैं, तो मेरे पास बड़े-बड़े कंटेनर हैं, बॉक्स भी बोल सकते हो उसको। तो मैं नीचे रखा हुआ है, मैंने जहाँ सिलेंडर रखते हैं ना, मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें खाने-पीने की जो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो मैं उस पे रख देती हूँ। जैसे कि ये चीज़ें नहीं आ पाई वार्डरोब पे, तो मैं अब क्या करूँगी, इन चीज़ों को, बॉक्स रखा है ना, आपको हल्का-हल्का दिख भी रहा होगा नीचे की साइड में, ब्लू रंग का, पिंक कलर का, और छोटे-बड़े बहुत तरह के हैं, तो मैं उनमें रख देती हूँ। तो बस ठीक रहता है। यही है, शाम की चाय बना रही हूँ। थकान भी तो उतारनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत थकान हो जाती है सुबह से शाम तक काम करते-करते। तो शाम के टाइम पे फिर मुझे क्या होता है, थोड़ी-सी नीड लगती है कि हाँ, मुझे अब अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता ही है, बिना अदरक की चाय तो मुझे भाती नहीं है। उम, ठीक है, चलो, सबकी अपनी-अपनी पसंद है। क्या पता किसी को अदरक ही ना पसंद हो, है ना? तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अपनी-अपनी पसंद होती है। बस यही है, इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है मेरी अभी। बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मेरी ये आदत बहुत गंदी है। मेरी जो भी तकलीफ़ होती है, जो भी परेशानी होती है ना, मेरे को आदत मेरी, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे क्या हो गया है, मैं क्या बोलूँ? मैं अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, किसी के साथ साथ भी। अगर पता है, मैं आपसे ना अपनी खुशियाँ शेयर कर लूँगी, मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा होगा, जो कुछ भी अच्छा हो रहा होगा, वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी। एक-एक चीज़ शेयर करूँगी, अपनी सारी खुशियाँ। इसमें दूध था ना, तो मैंने बोला कि चलो रख देते हैं, और वो जो ब्लू रंग की पॉलीथीन है ना, उसमें मैं क्या है, सब सब्जियाँ वगैरह जो भी खाने-पीने का होता है ना, वो छिलके वगैरह मैं ऐसे ही साइड में रखी रहती हूँ। फिर शाम के टाइम पे बाहर डाल आती हूँ, गाय वगैरह आती हैं तो खा लेती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कूड़ेदान में फेंकने से अच्छा तो बाहर डाल दो, तो कोई जानवर खा लेता है, उसके पेट में जाता है, तो उसका भी पेट भर जाता है। हुँ। तो यही है कि मैं अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ सबसे, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है शेयर करना, मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को क्या दिक्कत है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, ये चीज़ें ना मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, बहुत ही कम। ये मेरी आदत है, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो मेरी परेशानी है, मैं दूसरों को बता के मतलब उसका भी मूड क्यों ख़राब करूँ। देखो, होता क्या है ना, बहुत से लोग होते हैं जो परेशानी सुनने से बचते हैं, परहेज़ करते हैं, ठीक है? मतलब वो परेशानी सुनना नहीं चाहते किसी की। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनको अपनी परेशानी बता के कहीं उनका मूड ना ख़राब कर दूँ। बस एक ये वजह है जो मैं अपनी बातें, अपना दुःख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। क्योंकि आजकल वैसे ही लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऑलरेडी हम भी अपनी तकलीफ़ें, परेशानी बताएँ तो ज़ाहिर है ना कि उसका मूड ही ख़राब होगा। तो मैं बचती हूँ इन चीज़ों से कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, जब कोई पूछता है तो मैं बता भी देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को छुपाने की आदत है, बस मुझे थोड़ा-सा लगता है कि सामने वाले का मूड ना ख़राब हो जाए, तो मैं सामने वाले का ख़्याल करती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कोई मेरा हाल पूछता है, दिल से पूछता है, मुझे जब लगता है कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, ये सच में ही मेरा हाल जानना चाहता है, तो मैं उसको बता देती हूँ। अभी शाम का टाइम है, तो मैं चाय चढ़ाकर बाहर आ गई थी, वहाँ खड़े रहने से अच्छा तो देखो मेरे पाँव पाँव में भी दर्द होता है। मैं सोची हवाएँ इतनी अच्छी चल रही, देखो मेरा कपड़ा कितना उड़ रहा है, और शाम का टाइम है, देखो चाँद भी निकल आया है, और नीचे सूरज है, डूब रहा है, ठीक है? सूरज नीचे डूब रहा है, चाँद ऊपर आ रहा है। तो ये जो है ना, ये मतलब संध्या काल है, शाम हो रही है और रात हो रही है,
और शाम ख़त्म हो रही है, ये मान लो। तो हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैं जब ऐसा बहुत अच्छा मौसम होता है ना, तो अपने रेलिंग पे आके खड़ी हो जाती हूँ और थोड़ा देर आते जाते लोगों को देखती हूँ। बहुत लोग निकलते हैं यहाँ से, मतलब 1 मिनट भी अगर आप खड़े हो जाओ ना, तो आपके अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप झट से भूल जाओगे। आते जाते लोगों को देखोगे, आप अपनी परेशानी भूल जाओगे। थोड़ी देर में यहाँ बहुत मुझे मौसम देख के इतना अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी मेरे दिल को, तो मैं थोड़ा-सा ऐसे ही मतलब मस्ती कर ली। मैंने बोला अच्छा लग रहा है, तो वही फिर चलते हैं अंदर। चाय भी हो गई होगी क्या पता, शाम का टाइम है, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चलती हूँ अंदर, चाय चढ़ी हुई थी, तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, चाय का क्या हाल है। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और सच बताऊँ तो मौसम चाय पीने वाला हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मस्त एकदम। चलो चलते हैं किचन में, आप लोग को लेके चलते हैं वापस अपने किचन में। तो हम आ गए हैं, चाय देखो मेरी चाय भी हो गई। मैंने थोड़ा सा बाहर का मौसम भी देख लिया, और जो मेरे अंदर की तकलीफ़ें होती मैं वो भी भूल जाती हूँ। बाहर से आती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। तो इस तरह से मैं बाहर होके आ जाती हूँ। कुछ भी चीज़ जैसे गैस पे चढ़ा के उसको बिल्कुल धीमी आंच में करके बाहर चली जाती हूँ। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। और अगर कोई मतलब मेरी फ्रेंड मिल जाती है तो मैं उससे बातें करने लगती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरी चाय सूख भी जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो चलो खैर, चाय आप लोग से बात करते करते पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी बातें कर ली, क्या बातें करी। बस ऐसे ही आप लोग से भी मैं दिल से बातें करती हूँ। सच बताऊँ ना, आप लोग मेरा यकीन मानना, मुझे आप लोगों के साथ भी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास कोई नहीं होता है ना, तो मैं फिर शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और मैं कहूँ ना कि बातें शेयर करना भी चाहिए। अगर आपको जो सामने वाला बंदा जेन्युइन लग रहा है, बिल्कुल लगता है कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसके दिल में कोई आपके लिए खोट नहीं है, कोई मतलब आपके लिए वो मतलब बुरी सोच रखता ही नहीं है, तो उससे बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। पता है क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो चलो बस अब ये टोस्ट मैं इसको वो करती हूँ, और फाड़ती हूँ इस पैकेट को, और उसके बाद फिर हम लोग एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नंदिता ये भी कह रही थी, मम्मा मुझे बिस्किट खानी है, मुझे चाय के साथ में टोस्ट नहीं बिस्किट खानी है। तो मैं अभी जाऊँगी, बिस्किट भी लेकर आऊँगी अंदर से उसके लिए। तो बस आज का ये व्लॉग इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा बताना कमेंट करके। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी छाप देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलते हैं इसी तरह से अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।